मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7th बच्चों। पहले वीडियो में हमने इंडिकेटर्स देखा था। फर्स्ट था अपना लिटमस पेपर, सेकंड वन था अपना टर्मरिक एंड थर्ड वन था अपना चाइना रोज पेटल्स। तो बच्चों अभी हम देखेंगे नेम ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑन, मतलब लिटमस पेपर के साथ वो एसिड के साथ क्या इफेक्ट होता है, टर्मरिक के साथ क्या होता है और थर्ड वन चाइना रोज के साथ इसका क्या होता है। तो बच्चों अभी देखो, हमें पता है जो लिटमस पेपर होता है बच्चों, जब लिटमस पेपर एसिड के साथ उसकी रिएक्ट होती है तब वो रेड बन जाता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर का रेड लिटमस पेपर बन जाता है। और जब टर्मरिक तो पीली होती है बच्चों, टर्मरिक एसिड के साथ कोई भी उसका कलर चेंज नहीं होता है बच्चों, वो येलो की येलो ही रहती है। एंड जो चाइना रोज सॉल्यूशन है बच्चों, वो पहले पिंक कलर का होता है और जब वो पिंक कलर का सॉल्यूशन बच्चों जब एसिड के साथ उसकी रिएक्ट होती है तब वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है एसिड के साथ, और जब वो बेस के साथ होता है तो ग्रीन कलर का होता है। टर्मरिक भी एसिड के साथ येलो ही रहती है और बेस के साथ वो रेड हो जाती है, और लिटमस पेपर एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू हो जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ पे उन्होंने एसिड पूछा है, तो फर्स्ट वन एसिड है अपना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। टर्मरिक पेपर के साथ उसकी रिएक्शन एसिड की नहीं होगी तो येलो कलर का येलो कलर ही रहेगा। चाइना रोज के साथ अगर मैंने वो इंडिकेटर के साथ अगर मैंने एसिड का कॉम्बिनेशन किया तो वो डार्क पिंक बन जाता है। लेमन जूस में होता है बच्चों साइट्रिक एसिड, तो लिटमस पेपर इसका क्या होगा बच्चों, वापस टर्न्स रेड, क्योंकि ये भी एसिड है। लिटमस पेपर का एसिड के साथ ये हुआ तो उसका कलर रेड बन जाता है। टर्मरिक के साथ उसकी कुछ भी रिएक्शन नहीं होती है, टर्मरिक के साथ वो येलो कलर ही रहता है, और चाइना रोज के साथ वो डार्क पिंक कलर का हो जाता है। थर्ड वन है अपना विनेगर भी बच्चों एसिड है। लिटमस पेपर एसिडिक के साथ वो रेड हो जाता है, तो क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। टर्मरिक पेपर क्या हो जाता है बच्चों, येलो का येलो ही रहेगा। टर्मरिक पेपर बस बेस के साथ अगर हमने उसकी रिएक्शन की फिर वो ग्रीन कलर में रेड कलर में चला जाता है, वरना वो येलो का येलो ही रहता है। और चाइना रोज भी क्या हो जाएगा बच्चों, वापस डार्क पिंक कलर का ही हो जाएगा, क्योंकि चाइना रोज के साथ अगर हमने बेस मिलाया तभी जाकर वो ग्रीन बनता है। Great care should be taken while handling laboratory acids and bases because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin। देखो बच्चों उन्होंने हमें प्रिकॉशन बोली है, क्या क्या केयर लेनी है। जब भी आप लेबोरेटरी में बेसिस या एसिड के साथ कुछ भी रिएक्शन करोगे तब आपने बहुत ज़्यादा हैंडलिंग केयरफुल, बहुत ही केयरफुल आपने उनको हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि वो करोसिव होते हैं। वो अगर अपने स्किन को लगे तो अपनी स्किन को उससे हार्मफुल, वो अपने स्किन के लिए बहुत हार्मफुल और इरिटेटिंग होते हैं, मतलब उसके वजह से अपनी स्किन जल सकती है, वो अपने स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए कभी भी बेस और एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। 5.3 न्यूट्रलाइजेशन। तो सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। हमने देखा है बच्चों, अगर वो जो लिटमस पेपर होता है वो एसिड के साथ किया तो वो रेड हो जाता है और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विथ बेस। देखो बच्चों ये बात तो हमने कभी पता ही नहीं की, अगर हमने एसिड को बेस के साथ मिलाया तो क्या होगा बच्चों, वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फेनोल्फ्थैलीन। देखो बच्चों ये इंडिकेटर हमने यूज़ किए हैं टर्मरिक, लिटमस पेपर और चाइना रोज, लेकिन बच्चों जो हम अभी इंडिकेटर यूज़ करने जा रहे हैं वो अभी तक आपने यूज़ नहीं किया होगा और उसे कहते हैं फेनोल्फ्थैलीन। तो बच्चों ये क्या है फेनोल्फ्थैलीन? देखो अभी उन्होंने एक एक्टिविटी कही है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। नोट डाउन इट्स कलर, इसका कलर बच्चों पहले कलरलेस होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन, आपको फेनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन भी लेना है। Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acids? अभी देखेंगे बच्चों ये एसिड की जब फेनोल्फ्थैलीन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper, और ड्रॉपर की मदद से हमें उसमें क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसमें डालना है।
स्टर द ट्यूब जेंटली, स्टर यानी उसको घुमाना है ये ऐड करने के बाद. इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सोल्यूशन? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स. आपको उसमें देखो बच्चों, जब आप ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालते हो और इसमें फेनोल्फथैलीन डालते हो, तब जाके तभी भी इसका कलर बच्चों चेंज नहीं होता है. फिर आपको फेनोल्फथैलीन के इसके जो इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर? कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड. फिर इसमें बच्चों आपको ड्रॉपर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक एक बूंद डालनी है जब तक जो आपका कलरलेस कलर है वो पिंक कलर में नहीं होता है. इसके वजह से फिर आपको ये पता चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये जो कलरलेस था, मतलब पहले इसको भी बिल्कुल भी कलर नहीं था, ये पानी जैसा था, जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो इसमें लाइट पिंक कलर आने लगा. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. देखो बच्चों, अगर हमने वो पिंक होने में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, फिर अगर उसमें बाद में हमने वापस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो ये पिंक कलर वापस पानी जैसा कलरलेस हो जाएगा. अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. वापस इसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालना है और वापस इसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों? पिंक कलर हो जाएगा. इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज़ बेसिक फेनोल्फथैलीन गिव्स ए पिंक कलर. अगर अपना सोल्यूशन बेसिक है, अगर उसमें हमने फेनोल्फथैलीन के कुछ ड्रॉप्स डाले तो उसका कलर वो पिंक हो जाता है. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है तो उसका कलर आपका कलरलेस ही रहेगा. तो बच्चों आज आप ये पढ़ो, टू डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द क्लास टीचर इन द क्लास, ये एक्टिविटी पढ़ो. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस. थैंक यू.